किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्काउंट एंड शेयर्स यानी कि बटा हुआ शेयर टॉपिक से अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, बट्टा हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं और शॉर्ट में इसको एमपी बोलते हैं। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस बोले तो एमपी। हमने मान लिया कि किसी वस्तु पर 100 रुपये प्रिंट दे रखा है, ठीक है, 100 रुपये प्रिंट दे रखा है यानी कि अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। अब यहां पर एक बार रफ एग्जांपल समझाता हूं आपको। 100 रुपये की चीज है, उस पर पहले इसने कह दिया 30% छूट दे रहा हूं। 100 रुपये में जब 30% छूट देता है तो यहां पर कोई राशि आएगी, फिर उसने यहां पर जो राशि थी उस पर कह दिया 20% छूट दे रहा हूं, फिर यहां पर जो राशि थी कह दिया 10% और छूट दे रहा हूं। अब वो ग्राहक को कितने में पड़ेगी, देखिएगा 100 में जब 30% की छूट देता है तो 70 रुपये। अब 70 में 20% छूट देता है तो 70 का 20% 70 में से घटा देना। कैसे घटाएंगे, पहले तो 70 का 20% निकालो। देखो ये तो रफ में बता रहा हूं, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला और बताऊंगा मैं, एक बार जरा समझिएगा बट्टों का मतलब क्या होता है। 70 का 20%, हाँ जी देखो एक बार मैं यहां पर ऊपर लिखता हूं 70 का 20%, का हटता है तो गुना का निशान आ जाता है, 70 गुना 20%। अब ये परसेंट जब बटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा 7 दूनी 14 और बट्टा में ये 1 है। बट्टा में 1 लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 14 आ गया। 70 में से 14 घटा दो, 70 क्या करे 70 में 20% छूट दे रहा हूं यानी कि वो 14 रुपये छूट दे रहे हैं, 14 रुपये छूट दे रहे हैं तो 70 में से 14 घटा दो, 56 रुपये। अब वो ग्राहक को 56 में पड़ रही है चीज। एक बार फिर से देखो, 100 रुपये प्रिंट था, पहले दुकानदार ने कह दिया मैं 100 रुपये में 30% छूट दूंगा तो ग्राहक को 70 रुपये में पड़ रही थी। अब कह दिया कि 70 रुपये नहीं, मैं 20% 70 रुपये पर और छूट दूंगा, तो 70 रुपये पर 20% छूट देता है तो वो 14 रुपये और कम कर देता है 56 रुपये। अब वो कह देता है कि 56 रुपये पर भी मैं 10% छूट देता हूं। अब 56 का 10% 56 में से घटा दो, तो पहले देखो 56 का 10%, वही तरीका, का मतलब गुना 10, ये रहा परसेंट हटता है बट्टा में 100, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, क्या बता 56 बटा 10, 56 बटा 10 यानी कि 5.6। तो अब क्या कर रहा है वो 56 में से 5.6 रुपीज और कम कर रहे हैं, तो 56 में से 5.6 रुपीज घटा दो, 5.6, हाँ जी जीरो, 10 में से 6 गया 4, यहां बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर दशमलव था, ठीक है ना, ये रहा दशमलव का दशमलव, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर बचा था 5, ये रहा 5, 50.4, क्या बचा 50.4 या फिर 40। देखो दशमलव के बाद में जीरो का, दशमलव के बाद में जो अंक होता है उसके बाद में जीरो लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको 50.4 भी कह सकते हैं या इसको 50.40 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ग्राहक 100 रुपये की चीज पर जब वो पहले 30% बट्टा दे देता है, फिर वो कहता है कि जितने रुपए में आपको पड़ रही है उसमें भी 20% की छूट दे देता हूं, फिर कहता है कि आपको अब जितने में पड़ रही है उस पर भी मैं 10% छूट दे देता हूं। तो अब ग्राहक को वो कितने में पड़ रही है 50 रुपये 40 पैसे में पड़ रही है, 50 रुपये 40 पैसे में पड़ रही है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एसपी, दुकानदार के लिए ये क्या हुआ एसपी और ग्राहक के लिए ये क्या हुआ सीपी। ग्राहक उसको 100 रुपये की चीज को 50 रुपये 40 पैसे में खरीद रहे हैं और दुकानदार 100 रुपये की चीज को 50 रुपये 40 पैसे में बेच रहे हैं। अब
एग्जाम में क्या पूछा है, समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि बट्टा क्या होता है, ऊपर समझा दिया। बट्टे का ये मतलब होता है परसेंट छूट। समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर भी निकल सकता है। 100 में से ये वैल्यू घटा दो, समतुल्य बट्टा आ जाएगा 100 माइनस 50.40, ये घटा दो, क्या आएगा 49.60। घटा सकते हो आप, घटा कर देख लेना, 49.60 आ गया। तो ये क्या है, परसेंटेज में है, क्योंकि बट्टा परसेंटेज में निकलता है। तो ये आ गया 49.60%, 49.60%। ठीक है, अब देखो यहां पर फार्मूले से कैसे करेंगे, अंकित मूल्य था 100 रुपये, गुणा में 100 में से घटाकर लिखना है। ठीक है, आगे 100 में से 30 घटाएंगे 70, और परसेंट इसके साथ में था, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100। 30% छूट दे दी तो बचा कितना 70%, तो 70/100, और गुणा का निशान लगा दो। अब 20% फिर छूट दे दी तो बचा कितना 80, तो यहां पर आ जाएगा 80/100। और 10% फिर से छूट दे दी तो बचा कितना 90। 100 में से घटाकर लिखना, याद रखना तीनों को। 100 में से 30 घटाया 70, 100 में से 20 घटाया 80, 100 में से 10 घटाया 90, बटा में 100। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य है, और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। क्या बचा 7 और 2 56, 56 को 9 से गुणा करोगे, 9 6 54, और 9 5 45, 46 47 48 49 50, 504, और बट्टा में क्या है ये 10, तो क्या आ जाएगा, ये एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 50.4। ये देखो यहाँ पर 50.4 हमने पहले भी निकाल रखा है, ये देखो ये रहा 50.40, और यहाँ पर भी निकाल रखा है। आगे जीरो लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 में से घटा दो, आंसर आ जाएगा 100 माइनस 50.40। देखो ये क्या है, ये दुकानदार के लिए तो एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और ग्राहक के लिए क्या है, सीपी है। तो हमको क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, इन तीनों का कंबाइंड बट्टा निकालना है। तो बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से 50.40 घटाएंगे तो क्या आएगा, 49.60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49.60% आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बताया था 49.60 क्या है, परसेंट आया। तो ये तरीका था तो समझाने के लिए, और इस तरीके का यूज आप क्या करोगे, एग्जाम में करोगे। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्या करेंगे, माना अंकित मूल्य 100 रुपीज, अब 100 यहां पर लिख दिया, गुणा में अब ये जो यहां पर बट्टा है ना, इनको 100 में से घटाकर लिख दो। 100 में से 30 गया 70/100, गुणा में 100 में से 20 गया 80/100, गुणा में 100 में से 10 गया 90/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो जो आंसर आएगा ना यहां पर ये वाला, इस आंसर को 100 में से घटा देना, अपना आ जाएगा समतुल्य बट्टा निकल कर आ जाएगा। तो समतुल्य बट्टा 49.6। अब समतुल्य बट्टा का क्या मतलब बना, ध्यान से देखिएगा कि 100 रुपए में वो कितने परसेंट छूट करेगा, 49.60% छूट करेगा। क्या करेगा, 49 यानी कि 49.60% वो छूट करेगा। तो उसको कितने में पड़ेगी, उसको पड़ेगी 50.40 रुपये में। उसको कितने में पड़ेगी, 50.40 रुपये में। ये देखो मैंने बताया था ना 50.40, यार 40 कह दो। देखो मैं तो यहाँ पर 40 कह रहा हूँ, वैसे आपको पता ही होगा दशमलव के बाद में सिंगल डिजिट बोला जाता है, 4 जीरो बोलोगे। तो यहाँ पर ग्राहक को कितने में पड़ रही है, 50.40 पर पड़ रही है। 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 30%, 20%, 10% अलग अलग बट्टा दे ना, क्रमागत बट्टा दे, तो वो ग्राहक को कितने में पड़ेगी, 50.40 रुपीज़ में पड़ेगी। यानी कि 50 रुपये 40 पैसे में पड़ेगी, 50 रुपये 40 पैसे में पड़ेगी। तो इन तीनों का क्रमागत बट्टा कितना हो गया, 49.60% हो गया। यानी कि 100 रुपये की चीज़ पर वो कितना परसेंट डिस्काउंट करे, 49.60% डिस्काउंट करे, तो 50 रुपये 40 पैसे की वो चीज़ ग्राहक को पड़ेगी। तो ये आपको तरीका कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, एंड प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।